फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। जी जी आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी 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 और आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जी। बताइए। क्या क्या बताऊं, बताइए। आप अपना परिचय दीजिए। अच्छा, मैं धर्मवीर भारती हूँ जी और विदिशा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी सिविल सिविल इंजीनियर हूँ जी और प्राइवेट नौकरी कंसल्टेंसी में करता हूँ। जी और बाकी का आपके जो भी लेख पढ़े हैं मुझे बहुत अच्छे लगे जी और मैं बहुत ही उससे प्रभावित हूँ। जी मैं तो चाहता हूँ जो आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में अकल्पनीय काम है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो देश और जनता और जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं हमारे देश में उनके बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन आपने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं तो इसके लिए जो है ना बहुत ही आपको साधुवाद देता हूँ। जी धर्मवीर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या आपने इस पूरी शक्ति के केंद्र को समझ पाया है? जो 4 सरल उपाय, छोटे उपाय हैं, जी 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 जिसके माध्यम से हम 100 करोड़ हो सकते हैं। और बिल्कुल हो फिर सकते जो हैं, है बिल्कुल। वो 5 मौलिक अधिकार, हाँ 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 जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार बिल्कुल बिल्कुल। और भोजन का मौलिक अधिकार और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार हाँ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये चीज बड़ी आसानी से हम्म जमीन पर उतारी जा सकती है। और हम्म इसके लिए धन का हम्म जो हम्म, है, हम्म, धन का निर्माण हो रहा है। तो क्या जी आपने धन का निर्माण कैसे हो रहा है? क्योंकि जी भारत के सरकार के खजाने पे हमारी हम्म, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल तो सही क्या बात आप ये है। समझ पाए हैं कि धन का निर्माण कैसे होगा? नहीं, बस ये बात थोड़ी कम समझ में आई हमको। हम्म लेकिन जो भी लेख हैं हम्म। आपके जो पढ़े ना उससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं। आप जी जरूर बताइए, मैं भी जो है ना उन विचारों को आपके सुनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जी मैं तो सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे से बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 जी। तो जी एक्चुअली में अभी जो हम करेंसी नोट को छापते हैं, जी वो एक बहुत ही घटिया प्रक्रिया है, एक यस भ्रामक प्रक्रिया है। यदि आप ध्यान रख समझें, पहले याद करें, तो एक बिल्कुल। गोल्ड मानक जो है आरबीआई में रखा जाता था और हम्म तब उतने नोट छापे जा सकते थे। जी अभी जो हम नोट छापते हैं, हम्म उसका मापदंड ये है कि सरकार जो बजट बनाती है, जितना हम्म पैसा टैक्स और हम्म दूसरी अर्निंग से या वर्ल्ड बैंक के नोट से या इंडिविजुअल बॉन्ड से या हम्म 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 डिबेंचर से, जहां से भी सरकार धन की हम्म जो व्यवस्था कर पाती है और उसके हम्म, पास बाद जो गैप बचता है, उसके जी लिए नोट छापना पड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो नोट जो है एक बहुत ही हम्म। सब स्टैंडर्ड मानक है, क्योंकि वो बिना मानक के पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। राइट। जबकि अरे क्राइम फ्री भारत का जो हमारा मॉडल है, वो कह रहा हम्म। है कि राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया जाएगा। और हम्म। हम आप इसमें राष्ट्रीय संपदा में कई बार हम लोग राष्ट्रीय नाम से कंफ्यूज ना हम्म हो। इसका मतलब हम्म, शासकीय संपदा बिल्कुल नहीं है। तो हम जी और आपकी भी जो बड़ी संपदाएं होंगी, उनको हम्म। सबको राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, चाहे हम्म, ऑनर आप क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो देश की संपदा है, आपकी तो है ही है, लेकिन वो देश हम्म। की भी संपदा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस संपदा के निर्माण करने का जो मानक है, वो हम्म। बहुत अच्छा है। मतलब जी इसको अनुमोदित करने के लिए एक अथॉरिटी की परिकल्पना की गई है। और जी वो अथॉरिटी हम जैसे आईपीएस आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, जी जो हर जगह टांग अड़ा के रेंट सीकिंग बिहेवियर में ज्यादा रुचि रखते हैं। जी। तो या तो अपनी अथॉरिटी क्रूड पावर को दिखाना चाहते हैं, या हम्म। जो है आपको किसी चीज से, किसी
परमिशन से डिप्राइव करके उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो है ना विस्तार करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सच बात है। इस नई व्यवस्था में ये एक्सपर्ट की बॉडी होगी जिसका काम है कि आप उसके पास जो भी प्रस्ताव लेके जाओगे उसमें जी। वैल्यू ऐड करे, उसे बड़ा आकार का बनाए और फिर उसका अनुमोदन दे। तो बिल्कुल, अज्यूम बहुत करिए बढ़िया। आप एक सिविल इंजीनियर हैं और आपने कहा कि हम्म, साहब मैं ये चीज बनाऊंगा, राइट? जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही। चूंकि अपनी हैसियत से छोटी चीज कुछ बना के ले जाएंगे और वो हम्म, राष्ट्रीय संपदा के हिसाब से सोचेगा कि देश के लिए कितनी बड़ी होना चाहिए। करेक्ट। तो उस हिसाब से उसमें वो वैल्यू ऐड करेगा और जब वो वैल्यू ऐड होके जिस स्वरूप में उसे अनुमोदित किया जाएगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी जो कि डिजिटल करेंसी होगी। बिल्कुल सत्य है, एकदम तो सही। अभी जो आपकी भारत विकास निधि होगी ये रुपए की तुलना में ज्यादा ठोस कॉन्सेप्ट इफेक्टिव है। होगी, सही बात है। हाँ, क्योंकि उतनी जो है वस्तु रूप में राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होने वाला है, करेक्ट। चाहे वो डैम हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे जो है काऊ ब्रीडिंग सेंटर्स हो या गौशालाएं हो, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी बृहद आकार की होंगी। जो आप अभी आज आपके दिमाग में गौशाला देख के जो विचार बनता है वैसा नहीं होगा। ये हजारों एकड़ों में फैली हुई गौशालाएं होंगी, करेक्ट। हजारों एकड़ों में फैले हुए ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, हजारों एकड़ों में फैली हुई जो है विश्वविद्यालय होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे। और करेक्ट। एक हॉस्पिटल नहीं होगा, उसमें सभी पैथियां एक साथ होंगी। तो हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं, आप एलोपैथी है तो आप एलोपैथी का कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। अप्रूवल अथॉरिटी उसमें सभी पैथियों को जोड़ के दूसरे डॉक्टर्स को उसमें लेके और आपके ही कॉन्सेप्ट को बड़ा कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उतनी भारत विकास निधि निर्मित होगी और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। और ये धन जो है अप्रूवल के साथ ही ऑटो जनरेट हो जाएगा डिजिटल फॉर्मेट में। जी जी। इट विल बी ए डिजिटल करेंसी। तो भारत करेक्ट। में दो करेंसी चलेंगी कुछ समय के लिए। एक रुपया चलेगा जो अभी वर्तमान स्वरूप है, और दूसरा जो है ये भारत विकास निधि चलेगी। और भारत विकास निधि सुपीरियर मनी है, ये 1.1 जो है भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। करेक्ट। तो आप भारत विकास निधि से जो भी चीज खरीदेंगे 10% का डिस्काउंट तो आपको वैसे ही मिल गया, हाँ, मिल रही है, सही बात। राइट? राइट, अब बिल्कुल। दूसरा जो है किसी भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जो चीज की जरूरत होती है वो होती है मानव संसाधन की। करेक्ट। आज जो है भारती जी आप मानेंगे कि हम सब लोग ने एक जैसी शिक्षा पाई, एक कुछ कुछ किया है और सब लोग अपनी अपनी परिस्थितियों में ऊपर बढ़े हैं। बिल्कुल सही है। किसी को परिवार की समस्या रही, किसी के पिताजी जो है ना उतने समर्थ नहीं थे, किसी ने अच्छा मार्गदर्शन नहीं दिया। तो उन हालातों के कारण जो आपका पोटेंशियल था उसको विकसित ना करके आपको कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज करके सेटल होना पड़ा। करेक्ट, कंप्रोमाइज ही है, सत्य बात ही है। ठीक है ना? अब यदि आज जो है आपको मौका मिले कि बटन दबाने पे यदि आपको लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं ये आपके पोटेंशियल की नीचे की चीज है, और एक पूरा सिस्टम अपने एक्सपर्ट के साथ आपके घर पहुंच जाए और विस्तार से आपसे बात करे कि भैया आपकी शिक्षा क्या है, हुनर क्या है, तुम क्या बनना चाहते थे और क्या आज से 10 साल बाद बनोगे, व्हाट शुड बी योर कैरियर प्लान। और ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगी तो आपको उस कैरियर के लिए जो शिक्षा चाहिए उसके स्पेसिफिक मॉड्यूल डिजाइन होकर आपको इम्पार्ट किए जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया रहेगा ये। आपको जो टूल्स टेक्नोलॉजी दी जाएगी उसमें आपको सिद्धहस्त बनाया जाएगा और एक्सीलेंस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। करेक्ट। और ये आपको तब भी मिलेगा जब आपके खीसे में, आपके पिताजी के खीसे में एक भी पैसा नहीं, और कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे साहब खीसे में पैसा नहीं है और आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो, फिर होगा कैसे? एक
दिल में एक बिल्कुल। कौतूहल भी होता है, एक प्रश्न भी उठता है कि कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता है, राइट? इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए हर व्यक्ति को 2 अकाउंट दिए गए हैं। बिल्कुल। जैसे ही आप पैदा होंगे 2 अकाउंट आपके क्रिएट हो जाएंगे, आपका एक मोबाइल नंबर, आपके 5 जो है चीजें पहले से ही सुनिश्चित होंगी, जन्म लेते ही आपके नाम से रिजर्व हो जाएंगी। राइट। आपका जो अभी का सेविंग अकाउंट है, इसे सेविंग अकाउंट ना कह के इसको अर्निंग अकाउंट कहा जाएगा। हाँ, क्योंकि अब ये सेविंग नहीं है, जो भी आप कहीं से अर्न करोगे वो इसी खाते में आएगा और पेपर करेंसी होगी नहीं। तो चाहे रुपए हो तो रुपए भी डिजिटल होगा, भारत विकास निधि भी डिजिटल होगी। तो जो भी आप जहां से भी कमाओगे, जो भी धन प्राप्त करोगे, वो आपके अर्निंग अकाउंट में जाएगा। बिल्कुल। और एक दूसरा अकाउंट आपको दिया गया है जो एकदम अद्भुत अकाउंट है, जिसका नाम है कल्प वृक्ष अकाउंट। तो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं कि उससे जो आप सोच लो वो मिल जाए, यही है ना कल्प वृक्ष, यही है। तो ये अकाउंट कल्प वृक्ष अकाउंट है। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो बिना मांगे जब आप उससे कोई भी पेमेंट शेड्यूल करोगे तो अपने आप उससे पैसा आ जाएगा और आपका पेमेंट ऑनर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट। जब आप कमाओगे तो वो अपने आप वापस चला जाएगा। मतलब ना आते वक्त पूछेगा ना जाते वक्त पूछेगा। ये बिना पूछे वाली व्यवस्था है, ठीक है ना? जी जी जी। अब अज्यूम करिए कि एक भारत में एक ज्यादा एक नेगेटिव टेंडेंसी है कि यदि आपको सभी काम पूरे जो है 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं, रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, भोजन के, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के, और उसके लिए आपको एक कल्प वृक्ष अकाउंट मिल गया, तो फिर काम क्यों करना? हाँ सही बात है। एक नेगेटिव टेंडेंसी ये होती है। लेकिन ये विकल्प आपके सामने है नहीं। क्योंकि जैसे ही आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आएगा और आप पटेगा नहीं, तो सिस्टम जो है एक इंडिकेशन जो है उस एक्सपर्ट बॉडी को देगा, वो एक्सपर्ट बॉडी आपके घर पहुंच जाएगी। करेक्ट। आप कहोगे कि भैया मैं पैसा दे दूंगा, बोले भाई पैसा वैसा मांगने तो हम आए नहीं है आपसे, आप पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो आपको समृद्ध बनाने आए हैं। तो आओ हमारे साथ बैठो। तो पहले आपने बटन दबा के बुलाया था, अब आपके जो है अर्निंग अकाउंट ने जो है ना कल्प वृक्ष अकाउंट ने बटन दबा के बुला लिया उनको कि भाई साहब ये तो सो रहे हैं धर्मवीर भारती जी, ये तो बुला नहीं रहे हैं। चलो अभी चलते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये तो कष्ट में है क्योंकि इनके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। हाँ करेक्ट। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि धर्मवीर भारती कष्ट में है, सिस्टम पहुंचो इनके पास। तो पहली बार सिस्टम आपके बटन दबाने पे आया, दूसरी बार सिस्टम अपने आप पहुंच रहा है। और जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा, संकोच होगा कि हमने पैसा नहीं दिया इसलिए आए हैं। तो यदि आप कहेंगे भी तो वो कहेंगे कि धर्मवीर भारती जी आप चिंता मत करो, पैसे वैसे तो आ जाएंगे, पैसे की चिंता मत करो, हम तो आपको समृद्ध बनाने के लिए आए हैं। करेक्ट। और जो काम उसने बटन दबाने पे किया था वही काम यहाँ पे करेगा। तो आपको एक मानव संसाधन एक्सीलेंस का पैदा कर दिया है। अब हम माने कि आपको यही शिक्षा आज के सिस्टम में मिल जाए और आप बहुत योग्य भी हो जाए, और जिन टूल्स, इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में आपको ट्रेन दिया होगा उसमें खूब सिद्धस्त बन जाए, आज के सिस्टम में क्या आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? सही बात है। नौकरी के लिए हाथ फैलाना, क्राइम फ्री, एक सुनिए ध्यान से, आनंद तो लीजिए, वार्तालाप का आनंद लीजिए। जी 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 बिल्कुल। हमारे सिस्टम में आपको कोई हाथ बात नहीं फैलाना है। करेक्ट। आपको या तो एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा जहां पे आपकी काबिलियत काम आएगी, और वो भी आपसे कंसल्टेशन में। और यदि आपने जब चर्चा के दौरान ये बात आई कि आपने ही कहा कि आप ये करना चाहते हैं, तो आप जो है उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के सूत्रधार बन जाएंगे। राइट। लेकिन दोनों केस में आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में जाना है, या तो जो ऑलरेडी निर्माणाधीन है उसमें जाएंगे आप टू हेल्प देम आउट, या आप सूत्रधार बनेंगे तो दूसरा लोग आपके जो है ना राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं आना होगा कि भाई साहब मुझे जॉब दे दो, मुझे कंसल्टेंसी दे दो।